अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का साइज तो काफ़ी छोटा है, लेकिन वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उस मोबाइल नंबर के बारे में जो हम यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करवाने के लिए। ये सवाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि तनवीर भाई, मेरा कोई रिश्तेदार है, दोस्त यार है, पाकिस्तान से बाहर है, क्या उसके मोबाइल नंबर से मैं अपने चैनल को वेरीफाई करवा सकता हूं? क्या वर्चुअल नंबर से अपने चैनल को वेरीफाई करवा सकता हूं? अगर बाहर का नंबर मैं इस्तेमाल करता हूं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और ये जो नंबर है क्या आगे चल के भी कभी काम आता है, इसकी कोई अहमियत है? सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो देखें भाई, सबसे पहली बात कि अगर आप एक नया यूट्यूब का चैनल बनाते हैं तो नए यूट्यूब चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करवाना होता है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करवाते तो बहुत सारे काम आप अपने चैनल के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा काम, कस्टम थंबनेल तक आप नहीं लगा सकते अगर आपका चैनल आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं हुआ, और इवन कि आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा अगर आपने अपना चैनल जो है मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं करवाया। कुल मिलाकर चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करवाना लाजमी होता है, मतलब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। दूसरी बात कि तनवीर भाई, पाकिस्तानी कोई भी नंबर नहीं लग रहा। जब मैं अपने चैनल को वेरीफाई करना चाह रहा हूं तो भाई मेरा कोई नंबर ही नहीं लग रहा, OTP कोड ही नहीं आ रहा। तो देखें भाई, इस वक्त जोंग का नंबर लग रहा है। अगर आपने एक नया चैनल बनाया है और उस चैनल को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो जोंग के नंबर पर बड़ी आसानी से OTP कोड आ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि एक नंबर के ऊपर एक साल में 2 चैनल वेरीफाई होंगे। तीसरा करने की कोशिश करेंगे तो जोंग के ऊपर भी कोड नहीं आएगा। जोंग का नंबर हो, एक साल में 2 यूट्यूब के चैनल इस वक्त बड़ी आसानी से वेरीफाई हो रहे हैं। आगे चलते हैं कि तनवीर भाई, मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर है, सऊदी अरब, दुबई, अबूज़ेबी, शारजा, तो क्या उसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके मैं अपने चैनल को वेरीफाई करवा सकता हूं? अब इस चीज़ को समझे। देखें, करवा सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, दुबई में बैठा है, वो ऑनलाइन है, आप उसको कहते हैं यार मैं तेरा नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, तेरे पास OTP कोड आएगा, तू मुझे दे देना, तो वो आपको OTP कोड दे देगा, आप लगाएंगे, आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, पहले उस दोस्त से कंफर्म करें कि भाई ये जो आप मुझे मोबाइल नंबर दे रहे हो मेरे चैनल की वेरिफिकेशन के लिए, ये नंबर इससे पहले आपने खुद किसी ऐसे जीमेल में इस्तेमाल तो नहीं किया जिसके ऊपर आपने कोई वायलेशन की हो। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं, अगर उस बंदे ने इस नंबर को किसी ऐसे जीमेल में इस्तेमाल किया जिसके ऊपर उसने वायलेशन की है तो उसकी वायलेशन कल को आपके चैनल के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। यहां पर बहुत सारे लोग जब ये बात कहते हैं ना कि तनवीर भाई, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मिस्टेक यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया स्पैम एक्टिविटी का ईमेल करके, तो इसके पीछे जहां बाकी और बहुत सारे रीजन हैं, ये भी एक रीजन होता है कि आपने जिस मोबाइल नंबर से इस चैनल को वेरीफाई करवाया था, इस नंबर के ऊपर पहले कोई वायलेशन हो चुकी है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, पहले अपने दोस्त से कंफर्म करना कि ये नंबर किसी गलत जीमेल में तो आपने इस्तेमाल नहीं किया। आगे बात करते हैं जी वर्चुअल नंबर्स की। देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर जाते हैं, वहां पर OTP कोड के लिए नंबर तलाश करते हैं, तो बहुत सारे वर्चुअल नंबर्स उनको बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन याद रखें, ये जो वर्चुअल नंबर्स होते हैं ये कोई ट्रस्टेबल नहीं होते हैं, ये कोई रिलायबल नहीं होते हैं। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि ये जो वर्चुअल नंबर कोई भी वेबसाइट आपको दे रही है, वेबसाइट या एप्लीकेशन है, आपसे पहले इस नंबर को किस किस ने कहां कहां पे इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप के ऊपर किस किस ने इस्तेमाल किया, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये भी पॉसिबल है आपसे पहले इसी नंबर को किसी दूसरे बंदे ने अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया हो और उस बंदे ने अपने चैनल के ऊपर कोई वायलेशन की हो। अब वही नंबर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चैनल के ऊपर मसला बन सकता है। कुल मिलाकर आपको डरा नहीं रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में, यार जोंग की एक नई सिम लेके आओ, अपने चैनल को वेरीफाई करो,
हो या फिर जो दोस्त है वो ट्रस्टेबल है, आपके साथ सच्ची बात करता है, तो उससे सीधा सीधा पूछो कि भाई ये जो नंबर दे रहे हो ना, ये पहले किसी गलत जीमेल में इस्तेमाल तो नहीं किया है। अगर वो कहता है कि नहीं किया है तो आप इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वर्चुअल नंबर्स को इस्तेमाल करने से भाई मैं सख्ती से मना करूंगा, क्योंकि वर्चुअल नंबर के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है आपसे पहले किसने कब कहां कैसे इस्तेमाल किया। आगे बात करते हैं कि चलो यार तनवीर भाई, मैंने किसी भी मोबाइल नंबर से अपना यूट्यूब का चैनल वेरीफाई करवा लिया, अब ये बताओ आगे ये नंबर कभी काम आता है, इसकी कोई जरूरत होती है? तो देखें भाई, जी हां जरूरत होती है, हर किसी को नहीं होती। खुदा ना ख्वास्ता आपका चैनल हैक हो जाता है, अल्लाह ना करे आपका चैनल हैक हो जाता है, जब आप उसको रिकवर करते हैं तो आपसे उस वक्त ये नंबर पूछा जा सकता है कि भाई आप वो नंबर बताओ जिसको इस्तेमाल करके आपने अपना चैनल वेरीफाई करवाया था। और ये सवाल हर बंदे से नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे जरूर आते हैं कि जिनके अंदर ये नंबर पूछा जाता है कि जब आपने चैनल बनाया था, अपने चैनल को वेरीफाई किया था, वो नंबर आप हमें बताओ, क्योंकि ये नंबर हैकर को नहीं पता होता। जब कोई केस क्रिटिकल होता है ना, तो फिर क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब की टीम भी ये कंफर्म करती है कि आगे हैकर बैठा हुआ है या फिर ओनर बैठा हुआ है, तब ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास नंबर लिखा हुआ होना चाहिए कि यार इस नंबर से मैंने अपना यूट्यूब का चैनल वेरीफाई करवाया था, ताकि खुदा ना ख्वास्ता कल को यूट्यूब की टीम आपसे ये बात कंफर्म करती है तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस नंबर से मैंने अपना चैनल वेरीफाई करवाया था। इसके अलावा आमतौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर या रिकवरी के अंदर अगर आपका नंबर नहीं लग रहा तो वहां पर यूफोन का नंबर इस्तेमाल करें। 2 स्टेप में और रिकवरी में यूफोन का नंबर बड़ी आसानी से लग रहा है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपकी काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जल्दी से यार, 1.5 लाख करें। उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।